अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट और एक सिंपल स्टेप। दोस्तों, आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत ही बेहतरीन। आज हम करेंगे गोल्ड के एनालिसिस। 27 मार्च है तो हम उसके हिसाब से आज के एनालिसिस देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 26 मार्च की जो एनालिसिस है हमारे यस्टरडे कल के, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। कल तो माशाल्लाह से मैंने लाइव स्ट्रीम भी चलाई थी आप लोगों के लिए, ताकि लाइव स्ट्रीम के अंदर मैं आप लोगों को चीज़ें होते हुए दिखा सकूं। लेकिन कल का दिन जो है थोड़ा सा आप यूँ कह लें कि बेहतर नहीं था, तब तक नहीं था जब तक मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा स्टे कर रही थी और रेंज के अंदर ही घूम रही थी, मतलब अच्छे से मूवमेंट नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने लाइव स्ट्रीम अपनी क्लोज की तो उसके बाद वॉल्यूम आ गया था मार्केट के अंदर, और उस टाइम पर मेरे लिए दोबारा लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो इस वजह से मैंने लाइव स्ट्रीम फिर दोबारा स्टार्ट नहीं की। लेकिन हमारे पास जो सेटअप हमें मिल चुके थे तो हमने उनको ट्रेड किया था। थोड़ा-सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले हम कल के एनालिसिस देख लेते हैं। हमारे ये लेवल थे जो कि मैंने आपको कहा था, इससे ऊपर अब जब जाएगी मार्केट तो हम इसको ट्रेड करेंगे, और इसी तरह इससे ऊपर और जाएगी तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे। ये लेवल मैंने मार्क नहीं किया था, हमारा ये लेवल टारगेट था। लेकिन इस लेवल के दरमियान मैंने आप लोगों को कहा था कि हम यहाँ पर हाफ क्लोजिंग अपनी ज़रूर करेंगे। उसकी वजह जो आपके सामने मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो यहाँ पर हैंडल्स थी, मैंने इसकी बेस पे आपको बताया था कि हम अपनी हाफ क्लोजिंग यहाँ पर करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब एक सिनेरियो ऐसा है कि जब मार्केट इस रेंज से बाहर निकली, मैंने नो ट्रेड एरिया लिखा था लाइव स्ट्रीम के अंदर भी। इस जब मार्केट इस एरिया के अंदर मेरे लाइव स्ट्रीम क्लोज करने के बाद मार्केट के अंदर वॉल्यूम जब आया तो उस कैंडल ने इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी। नेक्स्ट कैंडल के ऊपर मैंने इसका लो एसएल रख के रिस्क ले लिया था, और इसको तकरीबन 2 रेशो तक का मेरा इरादा था। मुझे उम्मीद थी कि वॉल्यूम आ जाए, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर वॉल्यूम देखा तो लंदन का वॉल्यूम यहाँ पर शिफ्ट हो चुका था और लग रहा था कि ये एरिया ज़रूर टच होगा। लेकिन ये नहीं पता था कि एक ही कैंडल में हो जाएगा। लेकिन मार्केट ने एक ही कैंडल के अंदर ये एरिया टच कर दिया और हमारा तकरीबन टीपी यहाँ पर हिट हो गया। उसके बाद मार्केट इस लेवल से नीचे ही क्लोज हो गई। तो इस वजह से मैंने ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं ली। अब मैं मतलब बाकी आपको ऐसे नहीं कह सकता बाकी यूट्यूबर्स की तरह, या बाकी जो ट्रेडर्स हैं, जो अच्छे ट्रेडर हैं, वो तो वो सोच समझ के ट्रेड करते हैं। और जो बेचारे समझ लें मार्केट के अंदर अभी न्यू है या वो है, उनके वो यहाँ से ट्रेड पकड़ लेते हैं, या उन तुक्का आप कह लो लग जाएगा उनका, तो यहाँ से वो कहेंगे कि यार हमने ट्रेड पकड़ी थी। तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर मुझे कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल डायरेक्ट तेज़ी से मूव हुई। हाँ, यहाँ पर आप लेते अगर ट्रेड तो ये आपका एसएल बहुत बड़ा था, इस वजह से ये ट्रेड नहीं बनती। मतलब हम वो ट्रेड नहीं लेते जिसमें हमारे एसएल बड़े हों। तो एसएल जब बड़े होंगे तो हमारे फिर लॉस भी उतने ही हिसाब से होगा। अगर ये ट्रेड हमारा एसएल करती है तो हमें कितना ज़्यादा लॉस हो जाता। तो फिर हमें इस लॉस को रिकवर करने के लिए हमें और 3-4 ट्रेडें चाहिए होती। तो इस वजह से ऐसी ट्रेड ना करें जिसमें आपका लॉस बड़ा हो। ठीक हो गया? तो ये यहाँ पर जब इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाई, रेजिस्टेंस के बाद इसने यहाँ पर एक सपोर्ट बना दी। ठीक है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों एक करीब बन गए थे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है उसने इस एरिया को, लो को ब्रेक कर दिया। लो को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर क्लोजिंग भी दे दी। तो उसके बाद जो है फिर यहाँ पर हमने एंट्री पकड़ ली। ठीक हो गया, यहाँ पर एंट्री पकड़ ली, इसके ऊपर हमने एसएल रख दिया, और 1.5 रेशो का मेरा टारगेट था, जो कि इसी एक कैंडल के अंदर वो हमारा पूरा हो गया। उसके बाद मार्केट और नीचे गई है। यहाँ पर यही पॉइंट मैं आपको कहता हूँ, हाफ क्लोजिंग करने के बाद आप अपना कुछ हिस्सा होल्ड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर होल्ड करें तो देखें यहाँ तक आई मार्केट, और यहाँ पर होल्ड करें तो यहाँ तक आई मार्केट। तो ये कुछ चीज़ें, ये चीज़ें और ये सिनेरियो अगर आप समझ गए ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त है, लेकिन उसमें ये है कि चीज़ों को समझना पड़ता है, उसके बाद ही हम इन चीज़ों को और इन बातों को लेकर चल सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ सिनेरियो ऐसा है कि हमारा ये एरिया अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। ये एरिया भी हम अभी तक मौजूद ही इसको रखेंगे, क्योंकि ये अभी अवेलेबल है हमारी तरफ से, इसलिए कि ये लेवल अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब यहाँ पर कुछ सिनेरियो बन रहे हैं, इसको हम कर लेंगे, इन लाइनों को हम कर लेंगे डिलीट, क्योंकि हमारे पास अभी यहाँ पर अलग से सिनेरियो आ गए। इसको भी हम करेंगे डिलीट, और इसको भी हम करेंगे यहाँ से डिलीट। ये भी डिलीट कर लें, बस ये कल की ट्रेड्स थी। ओके हो गया। अच्छा, अब मैंने शायद आपको इस ट्रेड के बारे में हाँ नहीं बता दिया था कि ये क्लोजिंग है। ठीक है, ओके, मैंने आपको बता दिया। वो ट्रेड तो आपको मैंने बता दिया, वो भी लेवल से ऊपर क्लोजिंग की वजह से हमने एग्जीक्यूट की थी। वो ट्रेड भी ठीक हो गया। अब हमारे पास जो नो ट्रेड रेंज है वो ये वाली रेंज है। ठीक हो गया। अच्छा, ये रेंज है नो ट्रेड रेंज, ये देखें, इसको हम यहाँ लेंगे। अब ये नो ट्रेड रेंज हमारे पास ये हो गई है। ठीक हो गया। और इससे जो नीचे वाला एरिया है वो भी जो है एक किस्म का नो ट्रेड रेंज में ही आता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई क्लियर पोजीशन नहीं है। लेकिन अगर हमें ट्रेड मिलेगी तो हम छोटे रिस्क के साथ, अगर फॉर एग्जांपल कोई भाई
0.02 की ट्रेड लगाता है तो वो 0.01 की ट्रेड लगा के ऐसा लगा के देख सकता है कि ये ट्रेड अच्छा जाती है कि नहीं जाती। अगर ऐसा भी होगा तो उसका जो मनी मैनेजमेंट है या जो उसकी आप कह लें लॉट साइज है उसका हाफ उसको जो उसका लॉस जो प्रॉपर लॉट साइज का वो उसका हाफ उसको लॉस होगा, ना कि उसे बहुत ज़्यादा लॉस होगा। अब ये हमारे पास एक एरिया है ऊपर की तरफ, क्या हम जो देखेंगे वो यहाँ से ऊपर देखेंगे मार्केट में तो आजकल जो है गोल्ड अपना हाई पे हाई लगाने पे आया हुआ है बहुत ज़्यादा। तो हाँ, सब भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि बहुत एहतियात के साथ और इसको ट्रेड करें। मतलब इसका कहीं से भी वापसी का इरादा बनेगा, लेकिन ये अभी के लिए तो ये बहुत ज़्यादा बुलिश हुआ है और बहुत ज़्यादा जो है बुलिश मोमेंटम अपनी शो कर रहे हैं, तो इस वजह से तो ये हमारे पास बस आज के सिनेरियो हैं। लाइव स्ट्रीम के अंदर भी हम देखते जाएंगे, तो जो फिर सिनेरियो होगा उस हिसाब से हम इसको कर लेंगे। इसको हम डिलीट कर लेते हैं, मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ क्योंकि ये क्लोन कर लेते हैं। बस अभी क्या ऊपर बनाए यही है कि सिनेरियो ऊपर भी आते हैं हमारा, बस ये हमारे लेवल है, ये तरीका है और जो भी सिनेरियो बनेगा और वो हम देख लेंगे। अभी मैं दोबारा भी लाइव स्ट्रीमिंग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे हम तकरीबन 11 बजे 10:30 बजे करीब मैंने लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करनी है, तो इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम के अंदर भी मैं आपके साथ मिलूँगा। हो सकता है अभी थोड़ी देर तक मैं स्टार्ट भी कर दूँ 10 के बाद ही, वैसे तो मैंने 11 बजे का टाइम रखा था लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसको जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा ये बस सिनेरियो हमारा और इसको देखेंगे। इसके अलावा जो है मैं जीजे ऐसे जीजे में लाइव स्ट्रीम के अंदर इसको कंसिडर करता हूँ देखने, बिल्कुल रेंज के अंदर ही घूमता रहा है। कल इसके ऊपर भी इरादा था ट्रेड करने का, लेकिन हमने 2 जगह पे इसके लिए लगाए थे लेवल्स और वो नहीं हमें इसने पूरा नहीं किए और वैसे काम नहीं किया जैसे इसको करना चाहिए था, तो इस वजह से। और बाकी यहाँ पर भी कोई सिनेरियो नहीं बन रहा था, बिल्कुल अजीब सिनेरियो बना हुआ था, तो सही प्रॉपर हमें नहीं वो हुआ, तो जिसकी वजह से हमने यहाँ पर भी कोई ख़ास ट्रेड नहीं की, वापस रेंज के अंदर आ गया। तो आज का सिनेरियो देखेंगे लाइव स्ट्रीम के अंदर क्या बनता है। बाकी गोल्ड के एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करेंगे तो पता चलता है बंदे को कि आपको क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए और क्या लग रहा है कैसा लग रहा है आपको हमारा एनालिसिस वगैरह। और दूसरा ये कि मैंने स्ट्रेटजी शेयर की हुई है और भी स्ट्रेटजीज मैं शेयर करूँगा इंशाल्लाह, आप लोगों के लिए वीडियोज़ आ रही हैं, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आसानी होगी, वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द मिल जाया करेंगी। अपना ख्याल रखें, फॉरेक्स सिंपल स्टेप आपके लिए लेकर आता रहेगा अच्छी अच्छी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।